हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और कल था देव दीपावली। कल मैंने बहुत सोचा था कि एक व्लॉग डालूंगी। लास्ट ईयर डाला था, इस साल भी मैंने सोचा था डालूंगी, बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल, सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं आज डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी वेट होता है देव दीपावली के व्लॉग का, और मैं नहीं डाल पाई। वो मैं क्यों नहीं डाल पाई वो मैं अभी आपको आगे व्लॉग में बताने वाली हूँ। एक्चुअली कल का दिन जो होता है, देव दीपावली का दिन, मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है। नॉट जस्ट दिस ईयर, हर साल बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत कुछ दान मान ये सब करती हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है पूरे दिन की, तो इसलिए इस साल कुछ अलग रहा सब कुछ, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो आज शेयर करते हैं आप लोगों से कि मैंने कल क्या क्या किया। और मैंने एक दो छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, नहीं ले पाई, क्यों नहीं ले पाई वो भी मैं भी बताऊंगी सब कुछ। तो कल एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं ना ब्लैंकेट्स और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें दान करती हूँ, हर साल दान करती हूँ। तो जो खाना पीना होता है वो हमारे घर पे ही बनता है, अपने हाथों से खाना बनाकर पहले हम सभी लोगों को जाते हैं, दान करके आते हैं, फिर खुद कुछ खाते हैं। तो कल हमने खाना वाना ये सब हमारे घर पे बना और फिर हमने उसे पैक वैक किया, फिर ब्लैंकेट्स वगैरह लिया और सब कुछ लेकर चले गए दान करने के लिए। आपको कल किसी भी मंदिर के बाहर कोई लोग नहीं मिलेंगे, सारे लोग घाट पर होते हैं क्योंकि कल गंगा स्नान होता है, कल पूर्णिमा का शुभ दिन होता है, सभी लोग कल गंगा स्नान करते हैं, इसलिए सभी लोग गंगा स्नान करने के बाद दान करते हैं। कल दान का दिन ही होता है। तो कुछ लोग अन्न दान करते हैं, कुछ लोग कपड़े दान करते हैं, जिनके लिए जो पॉसिबल होता है वो दान करते हैं। तो हम लोग भी खाना दान करते हैं, खाना बनाकर खुद से उसके बाद दान करते हैं। पूरी सब्जी, मीठी बूंदी, ये सारा कुछ होता है हमारे घर पे, ये सारा कुछ बनता है और उसके बाद हम उसे जाते हैं दान करने के लिए। और ब्लैंकेट्स दान करते हैं क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट होने वाला होता है, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट यही होता है कि आज के दिन दान कर दो। तो हम लोग वही करने गए हुए थे कल, और लगभग 11-12 बज रहा होगा दिन का। और फिर मैं गई और पहले मैंने सोचा चलो ठीक है, पहले ब्लैंकेट्स दान करते हैं। ब्लैंकेट्स में ना स्पेशली बूढ़े लोगों को दान करती हूँ। वो मेरे मन का एक थॉट है कि जो लोग यंग हैं और वो अगर मांग भी रहे हैं तो उनके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है कि हाँ वो अर्निंग अच्छा कर सकते हैं, मीन्स कमा खा सकते हैं। बट जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी तो बॉडी भी वीक होती है, और अगर वो मांग भी रहे तो उनका बॉडी उतना साथ नहीं देता, और सर्दियाँ भी, ठंड भी उन्हें ज़्यादा लगती है। तो इस सोच के हिसाब से मैं बूढ़े लोगों को ही ब्लैंकेट्स दान करती हूँ। बाकी खाना पीना जो था वो जो आते गए मैं उनको देती गई। तो ब्लैंकेट्स लेकर गई थी। फिर मैंने जितने भी बूढ़े लोग थे मैंने सबको दान दे दिया, और या जो स्पेशली बूढ़े लोग थे उन लोगों को दिया। वो लिमिटेड लेकर ही गई थी मैं। और ब्लैंकेट देने के बाद फिर मैं खाना वाना देने लग गई। तो वहाँ एक बच्ची थी, उसे भी मैंने खाना दिया, बट उसने बोला कि मुझे ब्लैंकेट्स दो। तो मैंने बोला ब्लैंकेट्स तो ख़त्म हो गए। तो उसने बोला कि मेरी दादी बीमार है, मुझे भी ब्लैंकेट्स चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं 1-2 दिनों बाद आऊँगी, फिर मैं तुम्हें दूँगी, अभी तो ब्लैंकेट्स नहीं है, अभी तुम ये खाना वाना लो, खाओ। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे भी ब्लैंकेट्स चाहिए। फिर मुझे लगा ये यूँ ही बोल रही है, बहाने करी कि दादी बीमार है। तो मैंने सबको खाना वाना दिया, जो लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे उन लोगों को भी खाना वाना दिया। और खाना वाना देने के बाद जब हमने गाड़ी पार्क करी थी, हम लोग वहाँ गए और वो लड़की वहाँ तक फॉलो करते आ गई हम लोगों को, और उसने वहाँ करके बोला मुझे भी ब्लैंकेट्स चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे पैसे वैसे दे देते हैं तो फिर ये चली जाएगी। तो मैंने उसे 150 दे दिए। फिर भी वो नहीं गई, उसने मुझे बोला कि मुझे ब्लैंकेट्स चाहिए। अब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पॉसिबल ही नहीं था भाई साहब कि इतनी भीड़ में जाना आना, मतलब ख़रीद के। तो मैंने सोचा मैं 1-2 दिनों में आऊँगी। मैंने उससे बोला कि मैं 1-2 दिनों में आऊँगी, फिर मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम तो इधर ही रहती हो ना। उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, 1-2 दिनों बाद आऊँगी, फिर मैं तुम्हें ब्लैंकेट दे दूँगी। तो फिर उसके बाद हुआ यूँ कि वो रोने लग गई और रोकर जाने लग गई थी। तो मैंने उसे रोते हुए देखा, फिर मैंने उसे बुलाया कि इधर आओ, तुम रो क्यों रही हो। उसने बोला मेरी दादी बीमार है। तो वो जो भी बोल रही थी ना, मेरी दादी बीमार है, और भी जो भी वो बोल रही थी वो रियल था या फेक था वो मुझे नहीं पता, बट उसे रोते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, तुम अभी वेट करोगी इधर। उसने बोला हाँ। और फिर हम एक नया ब्लैंकेट्स ख़रीद कर लेकर आए, और जाना और ब्लैंकेट्स ख़रीद कर लेकर आना
मीन्स इतनी ज़्यादा कल भीड़ थी कि आप अंदर आओ घाट तक और फिर घाट से बाहर जाओ तो इतनी भीड़ थी। फिर आप मॉल जाओ, वहाँ से शॉपिंग करो, बिलिंग कराओ, फिर लेकर आओ, तो बहुत टाइम, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया इसमें। और फिर मैंने उसे ब्लैंकेट दिया और वो ब्लैंकेट लेकर चली गई। फिर ये कल एक सीन बना था वहाँ घाट पर। फिर मैं घर आई, लगभग 3 बज गए थे और कम्प्लीटली मैं भूखी थी सुबह से। लगभग 3:15 हो रहे थे, मैंने कुछ नहीं खाया था, एक फ्रूट तक नहीं खाया था। और उसके बाद फिर मैं आई, मैंने 2 पूरी खाया, बहुत मुश्किल से, खाया नहीं जा रहा था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और फिर वहाँ भी घाट पर भी बहुत लंबा टाइम लग गया मुझे। और फिर मैंने 2 पूरी खाया, मुझसे खाया नहीं गया। फिर मुझे 1 घंटे बाद निकलना था। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पता नहीं मैं जब आप लोगों से बातचीत करने आती हूँ तो पीछे से इतना शोर क्यों होने लगता है, इसके लिए सॉरी। 1 घंटे बाद मुझे निकलना था घाट के लिए। इस बीच मुझे घर पे भी कुछ प्रिपरेशन करने थे, दिए जलाने थे, बहुत कुछ था, तो वो सारी प्रिपरेशन मैंने करी। वो घर पर दिए वगैरह जलाए मैंने, 5 बजे तक ही जला दिए थे कल। और इसके बाद हम लोग रेडी वेडी होकर 5:30 में घाट पहुँचे। घाट पहुँचने के बाद भीड़ तो उतनी थी कल, बट मुझे कल वो लेज़र शो देखना था। मैं अभी बनारस में रहती हूँ, इतने दिन हो गए, बट मैंने देखा नहीं था, सब इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स में देखा था। इस बारे मैंने सोचा था मैं शूट करूँगी, एक कंटेंट भी बनाऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और मैं खुद भी देखूँगी। तो इसके लिए मैं 5:30 पहुँच गई थी और बहुत भीड़ थी, बट मुझे एक अच्छा लोकेशन मिल गया था, एकदम फ्रंट में थी मैं, जहाँ से हम उसको शूट कर सकते थे उस सीन को। बट फिर क्या हुआ कि हमने वेट किया लगभग 5:30 से 6:30 हुए, 7:30 हुए, और भी घाट पर मुझे दिख रहा था कि शो हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, लेज़र शो हो रहा है, बट हम लोग अस्सी घाट पर स्टिल वेट कर रहे थे। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप पानी तक नहीं पी सकते, मतलब आप पूरी तरीके से घिर चुके थे लोगों से, ऐसा था। तो ना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए मेरी तो हालत ख़राब हो जा रही थी, बट मैं अपनी ज़िद में थी कि मैं इस बार देख कर जाऊँगी और शूट भी करूँगी। तो 8 बज गए, तब तक भी शो स्टार्ट नहीं हुआ। और आप लोग जो भी फ्रेंड सर्कल में जाते हो, जिस भी फ्रेंड सर्कल में जाते हो, हम लोग को पास ही रहना होता है, क्योंकि वहाँ जैमर लगे होते हैं, आपके कॉल कनेक्ट नहीं होंगे, आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, तो इंटरनेट में सर्च करके नहीं देख पाओगे कि हाँ एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, कब स्टार्ट होगा भी कि नहीं होगा। सारे लोग बोल रहे थे 8 बजे स्टार्ट होगा, तो मैंने कहा ठीक है चलो 8 बजे तक वेट करते हैं। 8 बज गए, 8:10 हो गए, तब तक मुझे बहुत तेज़ हेडेक होने लगा था, क्योंकि कल मैंने अच्छे से खाया नहीं था, पानी नहीं पिया था, हेक्टिक डे बीता था, और इतने लोगों में इतनी गर्मी लग रही थी, अजीब सा माहौल हो गया था ना, मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरा फेस पूरा उतर चुका था तब तक। और 8:30 बज गए, फिर मुझे लगा अब मैं गिर जाऊँगी, मुझे चक्कर से आने लगे थे। फिर मैं वहाँ से निकली, फिर मैंने पानी पिया, और बाद में पता लगा कि शो हुआ ही नहीं कल अस्सी घाट पर। घर आते आते 10 बज गए थे। आई नेवर थॉट कि होगा ही नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज़। एटलीस्ट बता देना चाहिए था, वो लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। सारे लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए थे कि वो शो देखना। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि शो कब स्टार्ट होगा, मैंने बोला मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो एक अजीब सा रहा कल, मैं क्या ही शूट करती, क्या ही आप लोगों को दिखाती। जो मैंने 1-2 क्लिप्स ली है वो मैं इस ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। बाकी ऐसा ही रहा देव दीपावली का इस साल का मेरा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहो, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से जल्दी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।